श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सेवी को बताया संत में ही मर्म यह, संत सेवी को बताया संत में ही मर्म यह है, धर्म अब तेरा सुजन कर कर मैं उर प्रभु पाएगा है, धर्म अब तेरा सुजन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज डेहरी वंशोन के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान काशीनाथ मारोदिया बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। सज्जनों, आज 2 अप्रैल 2023 ईस्वी है। समय गया फिरता नहीं, झठी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया वो गो गुरु नाम। गुरु महाराज कहते हैं समय जाते देर नहीं लगती है, और जो समय चला जाता है वो लौट करके नहीं आता है। बालापन चला गया वो आएगा दोबारा, युवापन चला गया लौटा के ला सकते हैं, वृद्धापन भी चला जाएगा। यह चला चली का खेला है, जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चली एक बंधे जाद जंजीर। जो भी आए हैं वो चले जाएंगे। बाल अवस्था में विशेष अबोधता रहती है, अज्ञानता रहती है। बाल अवस्था में इस संसार का कुछ पता ही नहीं रहता है। संसार क्या है बच्चा जानता ही नहीं है। उस बच्चे को यह संसार कैसा दिखता है वो तो बच्चा ही जाने, उसको कुछ पता भी नहीं है। जब युवावस्था में आते हैं संसार का बोध होने लगता है, संसार का ज्ञान होता है, लेकिन संसार इतना रमणीक है, मनोरम है, आकर्षक है, मनमोहक है कि युवा इसी में भूल जाता है। अच्छा लगता है संसार, कमाना, खाना, घर बनाना, विवाह करना, बाल बच्चा पैदा करना, कुटुंब समाज में आना जाना, मिलना घूमना फिरना, जगह जमीन बनाना, नौकरी करना, नेतागिरी करना, लोगों के बीच में जाकर के प्रतिष्ठा पाना, लोगों को सहयोग करना, इसी सब वातावरण में जवानी बीत जाती है। लोगों को सुधारने में लोग लगा रहता है, अपना नहीं सुधारेगा, दूसरे को सुधारने में लगा रहेगा। नेता सब दूसरे को बनाने में लगा रहता है, अपना बनता ही नहीं है। राम राज्य कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, यहाँ सड़क बना देंगे, स्कूल खोल देंगे, आदि आदि बातों को लेकर के नेता लगा रहता है उस कार्य में। कुछ को सफलता मिलती है, अधिकतर तो विफल ही होते हैं, नेतागिरी में समय बिता देता है। तो गुरु महाराज कहता जो समय बीत गया सो बीत गया। करना क्या चाहते हैं? करना क्या है? कहते हैं अबू गहो गुरु नाम। करना यही है, नाम को पकड़ो, नाम लो, क्योंकि जो नाम है गुरु नाम, वही नाम आपके काम का है।
अन्यथा और जितना भी आप काम करते हैं सब बेकाम है। अब वो गहो गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देखा। जब तक संत मत के अनुसार नहीं चलेंगे आपकी गति नहीं होगी, जीव की गति नहीं होगी, आत्मा की गति नहीं होगी, सदगति नहीं होगी। तो संत मत के अनुसार चलने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए संत मत वह सांचा है जिस सांचे में ढल करके व्यक्ति का कल्याण होता है। वो सांचा ही वैसा बना हुआ है। ईंटा बनाते हैं ना, तो सांचा में मिट्टी डालते हैं, जैसा आकार प्रकार का होता वैसा बनता है ना ईंटा। उसी तरह से जीव कल्याण का जो सांचा है वह संत मत है। संतों का जो विचार है उस विचार में जो ढलते हैं, जो पलते हैं, जो बढ़ते हैं, तो उसी का कल्याण होता है। मैं ही भेद दिया संत मता कर गए। गुरु महाराज कहते हैं यह जो भेद है, जो राज है, जो रहस्य है, बड़ा महीन है, सूक्ष्म है, छिपा हुआ है, ढका हुआ है। संत मता कर गाय, संतों ने गाया है, संतों ने बताया है, समझाया है, सिखाया है, कहा है। जो चाहो उद्धार को, क्या सिखाया? यदि आप उद्धार चाहते हैं तो संत का संतान बनिए। जैसे आपके जायदाद का, जमीन का, जो भी थाती संपत्ति है उसके वारिस, उत्तराधिकारी आपका बेटा ही नहीं बनता है। उसी तरह से संत मत के उत्तराधिकारी उनके जो संतान होंगे, उनके जो अनुयायी होंगे, उनके मानने वाले जो होंगे वही न बनेंगे। इसलिए यदि संत का संतान बनेंगे तो आपका कल्याण होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं संत मते की बात कहूँ साधक हित लागे। मैं संत मत की बात कहता हूँ, हित के लिए कहता हूँ। कहूँ अरिल पद जोरी जानी करिए बरभागी। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कान संत पद सिर टेकी। गुरु महाराज कहते हैं मैं संत के चरणों में सिर नवा करके कहता हूँ ये अनमोल बात। क्या कह रहे हैं? सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। सतजन सेवन का मतलब होता है साधु महात्मा का सत्कार करना, साधु महात्मा का संग करना, सज्जनों के संग में रहना। इसको कहता सतजन सेवन करत। वो जो बताते हैं उसके अनुरूप चलना, यही है सतजन। नित्य सत्संगति करना, कहते हैं रोज सत्संग करिए। वचन अमीदे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। साधु महात्मा जो कहते हैं उन बातों पर ध्यान दीजिए। वचन उनका जो कहना है, बोलते जो है, प्रवचन जो करते हैं वही वचन है। ध्यान से सुनिए, चित्त में धरना, चित्त में धारण करिए। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजिए। जो बात कही जाती है उन बातों को सुनिए, समझिए, अब विचार करिए। यदि समझ में बात नहीं आती है फिर से समझिए। गुरु महाराज कहता पुनि समझीजिए। समझ बोध नहीं होय तो पुनि समझीजिए। गुरु महाराज कहता अरे हारे में ही समझ बोध यदि होय रहनिता सम करे। यदि समझ में आ जाए बात तो अपने आप को उन बातों में ढाल देना चाहिए। वही सांचा है। जिसमें ईंटा बनाते हैं सांचा होता है ना, उसी तरह से जो बात संत की हो, अब बातें समझ में आ जाए, उन्हीं बातों के अनुरूप जीवन को ढाल लेना चाहिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं?
मास आसीन जगत बासिन चेत चित में लाइए जीवनो थोरो है क्यों जगत में गपिलाइए जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाई। गुरु महाराज कहते हैं ऐ संसार के बासिन बसने वाले रहने वाले संसार के लोगों, मैं जो कुछ कहता हूं सावधानी पूर्वक सुनिए, चेत चित्त में लाइए, अपने चित्त में धारण करिए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं जीवनो थोरो है, यह जो जीवन है थोड़े दिन के लिए। जीवन थोर भयाभव भोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमायो। इस जीवन को धन कमाने में लगा देते हैं। कहते हैं यह जीवन तो थोड़ा ही है, उसी में यदि लगा देंगे, भगवत भजन नहीं करेंगे तब क्या होगा? ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो करी जतन जो याई त्याग्यो शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते हैं जिसको प्रयत्न पूर्वक परिश्रम पूर्वक प्राप्त करना चाहते हो वह किसी का नहीं हुआ है, चाहे वो संपत्ति हो या किसी सज्जन किसी व्यक्ति का आप संग करना चाहते हैं। ना भयो जग का हो, किसका हुआ है यह संसार? किसी का नहीं हुआ है। जो भी आया है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाते हैं। कहते करी जतन जो याही त्यागियो शांति सुख सोही लियो। प्रयत्न पूर्वक जो प्रयास पूर्वक जो विषय को छोड़ते हैं, संसार को छोड़ते हैं, त्याग करते हैं और भगवत भजन में जो लग जाते हैं, कहते शांति सुख सो ही लियो, वही शांति और सुख को लेता है। कार्तिक काया नीच माया मूत्र बुंद से है बनो माही पूरन मलन सोजो जाए नहीं सकलो गनो माही पूरन मलन सोजो जाए नहीं सकलो गनो। गुरु महाराज कहते हैं कि कार्तिक काया नीच माया, ये जो शरीर बना है कैसे बना है? माया से बना है। शरीर माया भी है, माया से निर्मित है। तो कहते कैसा है ये? मूत्र बुंद से है बनो। बुझिए, गंदे पदार्थों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। और क्या है? कहते माँ ही पूरन मलन सोचो, इस शरीर में मल है। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाई जुगति बिन सुआ। सदगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। मेद मांस मज्जा वीर्य लार थूक आदि अपवित्र पदार्थों से निर्माण हुआ है। सुंदरदास जी महाराज कहता जा शरीर माई तो अनेक सुख मानी रही हो, ताई तू विचारिया में कौन बात भली है। हारन सो भरियो को मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदर याई देख जनी भूलो को,
अब भीतर भंगार भरी, ऊपर से कली है, भीतर में गंदगी भरी हुई है। आंख में देखिए कैंची है, कान में गुज्जू है, नाक से नेटा निकलता है, मुंह से थूक लार निकलता रहता है। उसके बाद नीचे का जो 2 मार्ग है मल मूत्र विसर्जन का, वो तो इतना गंदा है कि कहना क्या है। गुरु महाराज कहते हैं तन नाभ द्वार हो रामा अति मलिन हो ठामा, तन नाभ द्वार हो रामा अति मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10 दुआरे सुख पाओ रे भाई, त्यागी चढ़ो 10 दुआरे सुख पाओ रे भाई। इस शरीर में 9 द्वार है, आँख का 2, कान का 2, नाक का 2। द्वार में न रास्ता, मार्ग, जिस होकर के कुछ निकलता हो। तो जो द्वार है शरीर में वो 9 है। 6 हो गया, एक मुंह का द्वार है 7 हो गया, मल मूत्र विसर्जन का 2 द्वार 9 हुआ। कहते हैं इस 9 द्वार में कैसा है, इस तन के 9 द्वार में पूर्ण अंधकार, सुरती फंसी है मंझार बजो साध गुरु, पूरा अंधकार है, गंदगी भी है। बाबा नानक कहते हैं 9 दर था के धावत रहाए और 10 में निज घर बासा पाए। ये 9 द्वार में दौड़ते रहेंगे, थक जाएंगे, आराम कहाँ मिलेगा? 10वां द्वार में, आज्ञा चक्र में, वहां जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है? तो पलटू साहब का था भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा, कांच माल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला वर्ण को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान यही में भले अपना, आवागमन छूट जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। संत महात्मा कहता है भजन जल्दी कीजिए, आतुरी में जल्दी। लेकिन सर्वसाधारण लोग जो संसार का है वो क्या कहता है? भोजन जल्दी कीजिए, और चीज में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भोजन में देर नहीं होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। भोजन आतुरी कीजिए, संत महात्मा कहते हैं भजन आतुरी कीजिए। देखिए कैसा है, पलटू साहब कहते हैं नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ जमदूत मारेगा, राम बिन कौन तारेगा पकड़ जमदूत मारेगा, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। पलटू साहब कहते हैं यदि इस मुंह से राम का नाम नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, गुरु नाम नहीं लिया, आगे दुख बड़ा पाओगे। आगे कहाँ? मरने के बाद। बहुत लोग कहता मरने के बाद कौन देखा है, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। संत महात्मा कहते हैं आपका शरीर भले छूटता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आप जो हैं जीवात्मा वह रहता है, और उसी पर कर्म का लेप चढ़ता है, उसी पर
शुभ अशुभ कर्मों का संस्कार रहता है तो जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। तो जब आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहते हैं राम बिन कौन तारेगा। तारना का मतलब होता है उबारना, कल्याण करना, भला करना, सहयोग करना। नाम जब लेंगे यही नाम आपका मददगार होगा। संत दादू साहब कहते हैं नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमणि नाओ रे मैं बलिहारी जाऊं रे। नाओ में नाम, नाम ले लीजिए। नाम क्या करता है? दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नाओ रे नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमणि नाओ रे मैं बलिहारी जाऊं रे। दूतर का मतलब दुस्तर। दुस्तर क्या है? दुस्तर भव निधि के माही खेवटिया गुरुदेव जी। दुस्तर मतलब भवसागर। कहते हैं नाम क्या करता है? भवसागर से पार करता है। और नरक निवारे नावरे, नरकों से उबार करने वाला नाम होता है। नरक निवारे नावरे 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 सकल शिरोमणि नावरे मैं बलिहारी जाऊं रे। ये नाम जो है, यह जो है भवसागर से पार उतारता है। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे। ये नाम क्या है? कहते हैं निज नाव है। जिस नाव से पार होते हैं, अपनी नाव हो तो जब मन तब पार हो सकते हैं। यदि पराये की नाव हो तब तो वो जब चाहेंगे तब पार उतारेंगे, नहीं भी उतारेंगे। तो संसार सागर से पार होने का जो साधन है, जो नाव है, वो नाम है। निज नाम, नाव, नाम जो लेते हैं यही नाव है। इसलिए कहते हैं नाम लेना चाहिए। तो पलटू साहब कहते हैं नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। कबो सत्संग ना कीना भूखे को नाही कुछ दिन माया ओ मोह में भूले कुटुम परिवार लखी फूले। माया हो मोह में भूले कुटुम परिवार लखी फूले। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। पलटू साहब कहते हैं माया वो मोह में भूले। माया किसे कहते हैं? आँख से जो दिखाई देती हो जहाँ तक, उसको माया कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा जहाँ तक आप ग्रहण कर पाते हैं वो माया है। जितनी इंद्रियां हैं, जो चीज वो स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट करती है, वो सब माया है। आँख से जहाँ तक देख पाते हैं। मोह किसे कहते हैं? मोह कहते हैं आसक्ति को, लगाव को। जैसे किसी को सत्संग के प्रति आसक्ति है, नहीं जा रहे सत्संग सुनने के लिए, इसको भी मोह कहते हैं। ये भी मोह है। ये अच्छा मोह है तो होना ही चाहिए। किसी किसी के मन में होता है कि हम ध्यान करेंगे, ये भी मोह है। ये ध्यान वाला मोह होना ही चाहिए। किसी किसी के मन में होता है
कि हम धन जमा करेंगे, ये भी मोह है। लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होने से भटक जाएंगे। किसी के मन में था गाड़ी खरीदेंगे, ये भी मोह है। ये थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी के मन में था बड़का मोबाइल लेंगे, ये भी मोह है। तो थोड़ा थोड़ा वाला होना चाहिए। तो मोह भी जरूरी है, समझ गए। तो सब मोह जरूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा जरूरी है। कहते हैं माया वो मोह में भूले। हम लोग ढेर मोह में भूल जाते हैं, कम मोह नहीं रखते हैं। महात्मा लोग कम आसक्ति रखता है। तो कहते माया वो मोह में भूले, और कुटुंब परिवार लखी फूले। गुरूर करते हैं, गौरवान्वित होते हैं, हम बड़े परिजन वाले हैं, परिवार वाले हैं, कुटुंब वाले हैं, हमारी शाखाएं बड़ी लंबी चौड़ी है, बहुत ढेर सारा जुड़ा हुआ आदमी है हमसे, अभिमान करते हैं ना। कुटुंब परिवार लखी फूले, ये कोई काम नहीं आएगा। जब मौत आएगी ये सब कोई काम नहीं आएगा। गुरु नानक साहब कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। बाबा नानक कहते हैं इस संसार में सब झूठे प्यार करता है, झूठे प्रेम करता है। यह संसार मतलब का साथी, ये संसार है मतलब का यार। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपसे दोस्ती करता है। आपसे कुछ मिलता है तब तो दोस्ती है, और यदि कुछ नहीं मिलता है तो कुश्ती है, कोई दोस्ती नहीं। बहुत लोग गुपचुप खाने के लिए, पानी पूरी खाने के लिए दोस्त बना लेता है। बहुत लोग जो है ना मोटरसाइकिल पर जाने के लिए दोस्त बना लेता है। बहुत लोग जो है ना शॉपिंग करने के लिए दोस्त बना लेता है कि शॉपिंग करवा लेंगे, कर लेंगे। ऐसा सब लोग होता है संसार। बहुत लोग जो है ना देखता है पैसा वाला है, गाड़ी घोड़ा इसके पास है, इससे दोस्ती कर लेते हैं, कुछ तो लाभ मिलेगा। बहुत लोग दुकान वाले से दोस्ती करता है कि कुछ पैसा उधार मिल जाएगा। तो नानक साहब का तो सब स्वार्थ वाला है, झूठे दोस्ती करता है। सुख में आने बहुत मिली बैठे, नानक साहब कहते हैं सुख में आने बहुत मिली बैठे, आप चहो दिशि घेरे। जब सुख रहता है आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ लोग घेर के रखेगा, हाल समाचार लेगा कैसे हैं नहीं है। देखिए सत्य बात संत कहते हैं, सुख में आने बहुत मिली बैठे, आप चौदिशी घेरे। फिर क्या होता है? नानक साहब कहते हैं विपत्ति पड़ी सब ही संग छारत, कौन आवत नेरे, नेरे में नजदीक। जब विपत्ति आती है, दुख आता है, तो कोई नजदीक नहीं आता है। ये बात सत्य है। नानक साहब का तो मैं नहीं कहता हूँ। तो सुख जब रहता है, बेटा बेटी बहू पोता खोता से निकल के आता है, समझ गए। और जब विपत्ति आ जाती है, वो खोता से कागज लिए निकले, खोते में घुसा रहता पोता, समझे। जब आप तंदुरुस्त हैं, सुखी हैं, अच्छे हैं, तब आपको पूछने वाला ढेर है। बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है, मुंह फेर लेता है। जब लग पैसा गांठ, यार संगे संग डोले। पैसा रहे न गांठ, यार मुखते नहीं बोले। यार मना दोस्त, पर्यायवाची शब्दकोश होता है, बहुत मोटा शब्दकोश है। भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, मेरे पास है, हिंदी पर्यायवाची शब्दकोश। सभी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए। वो उसमें क्या है, एक शब्द का अनेक अर्थ है, बहुत सारा उसमें शब्द है। उसको मैं पढ़ता हूँ कभी कभी।
तो उसी तरह से कहते हैं कि यार माने दोस्त होता है, मित्र होता है, फ्रेंड होता है, सखा होता है, कुटुंब सब यार ही यार है। कहते हैं जब विपत्ति पड़ती है कोई यार नहीं पास आता है, सब छोड़ देता है। एक दिन 2 दिन के लिए आता है, देख सुन लेता है, उसके बाद दुख सुख के बात सुना दिया, वो अपने घर, वो अपने घर। समझे? कितना भी प्यारा हो, गुरु महाराज जी कहता सब प्यारा परिवार और उस संपत्ति नहीं भावे। कोई भी प्यारा परिवार है वो सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हिरण को सुख तेरे। एक बार एक सत्संगी, नया सत्संगी, उसने गुरु महाराज के पद को पढ़ा, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। वो बता नहीं रहा हूँ ये क्या लिख दिए गुरु महाराज, इतना बढ़िया चीज है, सब प्यारा परिवार बढ़िया चीज नहीं, संपत्ति किसको नहीं भावे? किसी को भावे कि नहीं भावे? हमको तो भावे, इसलिए हम नहीं गावे। हाँ, गाना ही छोड़ दिया। तो बीच में जब समूह में जब गाते हैं तो अप डाउन जब आवाज हो जाती है तो उखड़ा जैसा लगता है। वो जब नहीं गा रहा था तो किसी ने पूछा भाई आप इस समय रुकते क्यों हैं? बोले कि आपको नहीं पता है कि लिखा क्या गया है? हाँ लिखा तो गया, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। तो बोले ये जो लिखा गया है क्या आपको प्यारा परिवार अच्छा नहीं लगता है, संपत्ति अच्छा नहीं लगता है? हाँ लगता क्यों नहीं है? तो बोले जब लगता है हमको भी लगता है, जब लगता ही है तो उसको गुरु महाराज कहते हैं कि सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे, हमको तो भावे, इसलिए हम नहीं गावे, इसलिए हम नहीं गाते हैं। तो बोले बड़ा विचित्र आदमी है। गुरु महाराज ने जो कहा है कि जितना प्यारा परिवार है और संपत्ति है उसमें हमारा मन नहीं गड़े, आसक्त न हो जाए। यदि वही प्यारा परिवार लगने लगेगा फिर भजन प्यारा तो नहीं लगेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, जो कुछ भी प्यारा है संसार का वो उसमें मन मेरा नहीं गड़े, आसक्त नहीं हो जाए, इसलिए नहीं भावे। हमको अच्छा न लगे तब क्या अच्छा लगे? भजन अच्छा लगे, ध्यान अच्छा लगे, नहीं भाना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। तो यह जो संसार है कहते हैं सब स्वार्थ के चेहरे। बाबा नानक साहब कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, मेरो मेरो सब कहत है, हित सो बांधो जी, हित मेरो मेरो सब कहत है, हित सो बांधो जी। बाबा नानक साहब कहते हैं बेटा मेरा है, बेटी मेरा है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, परिवार मेरा है, सब कोई मेरा मेरा करते हैं और उसी में अपने मन को जोड़ते हैं। हित सो बांधो चित्त, उसी मेरा मेरा में अपना हित ढूंढते हैं, उसमें चित्त लगा के रखते हैं। होता क्या है? अंतकाल संगी नहीं को, देखिए किसमें चित्त लगा के रखे, जिसमें चित्त लगा के रखे, अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक साहब कहते हैं बड़ा आश्चर्य का ये रीत है, रीत में ना रिवाज, प्रचलन बड़ा गजब का है। सब दिन का मेरा है, अंत समय में सब फेरा है, सब हेरा गया, सब भाग गया। कहता बड़ा आश्चर्य का ये रीत है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में
झूठी देखी प्रीत। और नानक साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि नानक भवजल पार परे जो, नानक भवजल पार परे जो, गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। जो गाता है प्रभु के गीत को, गुरु के गीत को, कहते वही भवसागर से पार होता है। जो नहीं गाता है वो इसी संसार में डूब डूब करके मरता है। ये संसार ऐसा ही है। तो क्या करना चाहिए? गुरु महाराज कहते हैं, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धवही, क्लेश पावही हारिया वही, कबहु नहीं तृप्तवही, क्लेश पावही हारिया वही, कबहु नहीं तृप्तवही। गुरु महाराज कहते हैं अगहन दाहन प्रकृति भोगन, प्रकृति का जो भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वो कैसा है? कहते हैं गहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावे, गहन मन कस करके जो पकड़ते हैं, जो इस विषय को, प्रकृति को, संसार को कस के पकड़ते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, जिनकी आसक्ति हो गई है, तो गुरु महाराज कहते हैं उसको होगा क्या? क्लेश पावही हारिया वही, कबहु नहीं तृप्तावही, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि विषय सुख में किसी सुख मिला ही नहीं है, कभी नहीं तृप्तावही। पूस चोरी फूस पर त्रिय, नशा हिंसा त्याग हूँ, गुरु टहल सत संग ध्यान में, सदा दिवस अनुराग। गुरु महाराज कहते हैं जो पंच पाप है उससे बचते रहिए, पंच पापों से बच करके सत्संग और ध्यान करते रहिए। माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो हैं बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निभु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर होई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं माघ महीना के विषय में, माघ भूखा बाघ काल के, जैसे भूखा बाघ हो उसके मुंह में कोई पड़ जाए तो बचेगा, खाइए जाएगा उसको, उसी तरह से काल के मुंह में हम लोग पड़े हुए हैं, तो बचेंगे कैसे? कहते बचो ध्यान के दावरे, ध्यान करेंगे तभी बच सकेंगे, नहीं तो नहीं बच सकेंगे। इसीलिए हम लोगों को चाहिए संसार का जो काम है, जो दैनिक कार्य है, उसका संपादन करें, उन कार्यों को संपादित करते हुए जो भगवत भजन है, सत्संग ध्यान है, उसको भी संपादित करते रहें। इससे आपका लोक और परलोक दोनों सुधरेगा, इसी में कल्याण है। अन्यथा यदि एक पक्षीय बने रहेंगे, अर्थात भौतिक जीवन को ही सुदृढ़ करने में लगे रहेंगे, जो पारमार्थिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, पारलौकिक जीवन है, वो कमजोर हो जाएगा। पश्चात का जो जीवन है बड़ा दुष्कर होगा, दुखदायी होगा। इसीलिए भगवत भजन की बड़ी आवश्यकता है। हम लोगों ने जो सत्संग सुना, यह काशी बाबू की विशेषता रही है।
उनकी महानता रही है। उन्होंने बुलाया, सत्संग कराया डेयरी वन सोन में, उनको बहुत बहुत साधुवाद। उनके क्लेश के लिए, दुख के लिए, संकट के लिए मैं गुरु माया से प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और उनका जीवन बेहतर हो, बढ़कर के हो, एक अनुकूल जीवन हो जिसमें वो बढ़िया से भगवत भजन और सत्संग करते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी में विराम देता हूँ। आप सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। आप लोग भी खूब भगवत भजन करते रहें, सत्संग करते रहें, इसी में कल्याण है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।